तो हम लोग पढ़े थे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर करना होता था। तो हम लोग कैरी आउट करते थे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका जो ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हीट करते थे उसको, और फिर उसके बाद अगर उसका कैल्शियम सॉल्ट के साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट को एलिमिनेट कराते थे और हमारा जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म होता था एसीटोन या एल्डिहाइड, वो देखते थे। जब मिक्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम होते थे तब क्या सीन होता था वो भी देख लिया था। इसमें 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते थे और सबका जो ईल्ड होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था। तो यहाँ पे हमारा क्लास एंड हुआ था, ठीक है। अभी जो हम लोगों को देखना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तरीका है, बट मेथड कुछ और है। यहाँ पे हमारा है अभी बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें डिकम्पोजिशन होगा, कुछ नहीं है, बस तुमको रिएजेंट याद रखना है। इसमें क्या होता है कि वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड क्या करते हैं, वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर पास करते हैं, कितने 573 575 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पासिंग द वेपर्स ऑफ, इसका मतलब यह है कि पासिंग द वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड over MnO over manganese oxide at 575 केल्विन, ठीक है। ये अभी हम रिएक्शन में देखते हैं कैसे होता है। इसमें हमारे पास मान लो कोई, यहाँ पे मैंने सबसे बेसिक फॉर्मिक एसिड लेके चली हूँ, ये इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड एंड द टेम्परेचर सेट इज 575 केल्विन। ये तो जो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और हमारा यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो होता है कुछ नहीं, यहाँ पे इसका रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड फॉर्म कर देना है, ये एच सी, अभी बताती हूँ कैसे होता है। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। कैसे हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पे तुमको टू मोल्स ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको तुमको खुद में अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब हम मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटालिटिक रिएजेंट लेके चल रहे हैं और ये टेम्परेचर मेंशन नहीं भी किया है तो भी तुमको ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर मैंगनीज ऑक्साइड कभी भी दिया होगा तो तुमको दिमाग में ये बैठना चाहिए कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्यों है, कैसे निकलेंगे, मैं वो बता रही हूँ अभी। एच सी ओ ओ एच प्लस एच सी ओ ओ एच, ये है हमारे पास। यहाँ से हमारा निकलता है क्या, H2O, CO2, जो बचा उसको फॉर्म करोगे तुम यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। CO2 और H2O मैंडेटरीली निकलेंगे यहाँ से, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे हाफ CO2 हो जाएगा, ये हाफ H2O, ये हाफ CH, जो भी है। तो तुमको खुद भी समझ के चलना है यहाँ पे कि जो मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबसे पहले दिमाग में ये चलेगा कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी आइदर एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कभी ये 2 मोल्स लिख के नहीं देगा, खुद में अंडरस्टूड होना चाहिए। CO2 और H2O को बाहर निकालना है, तो एलिमिनेशन ऐसी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं और भी, जैसे कि हमारे पास CH3COH है, इसके ऊपर पास करा दिए हम मैंगनीज ऑक्साइड, टेम्परेचर 575 केल्विन, ये दिया रहेगा। तो यहाँ पे तुमको CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे क्या होगा इसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्म होगा, एसीटोन फॉर्म होगा इस केस में। कैसे फॉर्म होगा देखो, हमारे पास है CH3COOH प्लस यहाँ पे है हमारे पास HCOOCH3। यहाँ से निकालो तुम पानी, पहले तो वाटर, दूसरे वाले का CO2 पूरा निकलेगा, ये CH3। यहाँ पे तुमको 2 मोल्स लेके चलना है, ये लिखा नहीं रहेगा एग्जाम में। मैंगनीज ऑक्साइड 575 केल्विन पे दिया है तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। अब निकालने का तरीका मैं बता रही हूँ तुमको, 2 मोल्स ऐसे लिखना,
एक का OH दूसरे का H मिल के निकालेगा H2O सबसे पहले। CO2 किसी एक का जो बचा हुआ रहेगा, ऑब्वियसली इसका तो CO2 जा नहीं सकता है, इसी का CO2 जाएगा जिसका H निकला है, वो निकाल देना। बाकी बचे हुए सबको ऐड कर देना, CH3CO यहाँ से, CH3CO एंड दिस वन इज CH3, तो हमारा यहाँ पे एसीटोन फॉर्म हो गया है ये। तो यही इसका तरीका है, बस इसका मैकेनिज्म वगैरह तुम लोगों को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। पेजेस जैसे कि हमारे पास है, मान लो यहाँ पे दो हैं अलग अलग, कभी ये दे दिया CH3COH प्लस HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों दे रखा है। ये एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसके ऊपर पास करा दिया मैंगनीज ऑक्साइड 575 केल्विन टेम्परेचर पे, पूछ दिया प्रोडक्ट बता दो, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और CO2 और H2O जो है वो हमारा बाहर निकलेगा। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे मैम ये निकाल दो पहले आप, CH3 मान लो ये लिखा है ऐसे, HCOOH CH, सॉरी यही बोलती हूँ, CH3COH प्लस HCOOH, ये है ना। तो कभी ये लिखा हुआ है, तो तुम लोग बोलोगे मैम हमको तो इसी से CO2 निकालना है, यहाँ से CO2 निकालेंगे और यहाँ से पानी निकालेंगे, ये OH इसका, H ये निकालेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो भी वही प्रोडक्ट बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये H और CH3, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम ये मत लेना कि मतलब कि मैम इससे OH निकाले या इससे OH निकाले, किसी से भी निकालो, एक से OH निकलेगा दूसरे से H जाएगा, जिससे H जाएगा उसी से CO2 निकलेगा, मतलब दिस टू प्रोडक्ट्स आर कंपल्सरी, ये दोनों तो कंपल्सरली फॉर्म होंगे। तुमको कैसे निकलवाना है वो देखना है बस, कि किससे कौन निकलेगा। किसी एक से OH निकाल लो, जिससे OH निकलेगा उससे और कुछ नहीं निकलेगा, H और CO2 एक से ही निकलेंगे। मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंट में हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये मिक्सचर के लिए मैंने बता दिया था। अब देखो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, एक तो हमारा ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब डब्बे में फिर से वही कहानी हुई कि डब्बे में यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड भी है, फॉर्मिक एसिड भी है। अब इनकी मर्जी, ये खुद में रिएक्शन कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये खुद में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, या तो ये हो सकता है कि इन दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि डब्बे में हमारे पास रिएक्शन कराने के लिए हम लोग ये दोनों रख दिए हैं, CH3 एसिटिक एसिड और हमारे पास HCOH फॉर्मिक एसिड है ये। अब एक ही मोल थोड़े ना होंगे यार, बहुत सारे एसिटिक एसिड प्रेजेंट होंगे। अब इनकी मर्जी ना, ये इनके साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, आपस आपस में अपने सेल्फ रिएक्शन या तो फिर क्रॉस रिएक्शन इनके साथ। तो हमारे यहाँ पे सावेज मैं ये बोल रही हूँ, ये समझ में आ गया ये कैसे निकाला मैंने। यू कैन डू इट बाई आइदर ऑफ द वेज, तुमको ये टेंशन नहीं लेना है कि किससे OH और किससे हमारा H निकलेगा, CO निकलेगा। तुम किसी से भी कुछ भी निकालो, बस याद रखना कि जिससे CO2 निकलेगा उसी से H निकलेगा और ये वाला OH एक से निकलेगा, तो उसके हिसाब से तुम एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब मेरा सवाल ये है कि अब डब्बे में जब रिएक्शन करवा रहे हो, बीकर में या किसी में भी रिएक्शन करा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसका एक ही मोल थोड़े ना होगा यार, बहुत सारे मोल्स होंगे। वैसे ही फॉर्मिक एसिड HCOH है, इसके भी बहुत सारे मोल्स होंगे। अब ये खुद के साथ रिएक्शन भी कर सकता है और आपस में भी रिएक्शन कर सकता है। मतलब कि अगर ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा, एक मोल और आ गया यहाँ पे CH3COOH, और ये खुद के साथ रिएक्शन कर रहा है HCOOH, तो बताओ क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो ये निकाल लो, जो भी निकालना है, ये OH निकाल दो यहाँ से, ये पानी निकला सबसे पहले, इसका निकला CO2 और हमारा बचा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये निकला, कीटोन फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड था। अब इसके केस में क्या निकलेगा, हाँ जो भी है, CO2 निकालो यहाँ से निकालो पानी, तो यहाँ पे बचेगा हमारा HC डबल बॉन्ड O एंड ये H मिथानल, ये तो
तो हमारा कीटोन, मिथेनॉल और ये फॉर्म होगा। यहाँ पे भी यील्ड कम होती है जब भी क्रॉस वाला होता है ऐसे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों केसेस में हमारा जो यील्ड होना चाहिए रेस्पेक्टिवली क्रॉस प्रोडक्ट वाले में, ये क्रॉस रिएक्शंस बता रही हूँ मैं, ये सेल्फ रिएक्शन था। जब एक दिया है तो तुमको दिमाग खुद लगाना है कि वहां पे 2 मोल के साथ रिएक्शन हो रही हो। मैंगनीज ऑक्साइड 575 केल्विन टेम्परेचर, 2 दिए हैं तो तुम्हारे पास दिमाग में चलना चाहिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा ये होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे जिसको, दिस इज सेल्फ प्रोडक्ट एंड दिस इज सेल्फ प्रोडक्ट। तो पूछेगा कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो तुमको बता देना है यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, 2 एल्डिहाइड 1 कीटोन यहाँ पे रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ फिर से इल्ड विल्ड अच्छी नहीं होती, पुअर इल्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनके दोनों ही केसेस में हमारे पुअर इल्ड हो रहे थे। मैम परसेंटेज इल्ड निकालने बोलेगा, नहीं नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, वो नहीं पूछेगा। बस इसमें ये होता है कि जो सेल्फ का होता है प्रोडक्ट, सेल्फ में तो बस एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, ये सेल्फ वाले में अगर तुम सिर्फ एसिटिक एसिड लेते तो उसमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें फॉर्मिक। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म करवाते हैं, मतलब कि 2 अलग अलग टाइप के एसिड है, उसको हम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ये पुअर इल्ड होती है, तो ये पूछेगा नहीं कभी भी परसेंटेज इल्ड वगैरह, ये पुअर इल्ड भी नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो जरूर पूछ सकते। ऐसे लिख देगा मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फिर एसिटिक एसिड कुछ ऐसे अल्कोहल वैल्कोहल बना के दे देगा, तो तुमको करेक्टली टिक करना पड़ेगा कि इससे क्या क्या बनता था। दिस मेथड इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज अपना जो भी ये कीटोन है। ठीक है, ये कोई एक्सक्लूसिव मेथड नहीं है कि इससे सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा या कीटोन ही बनेगा, इससे दोनों ही बन सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेथड्स मैं बताऊंगी अभी, नेम रिएक्शंस आएंगे तो उसमें बताऊंगी कि अगर सिर्फ हमको एल्डिहाइड चाहिए तो वो किससे होता है, कीटोन चाहिए तो उसके लिए कौन से रिएक्शंस कैरी आउट करने पड़ते। क्लियर है सबको ये? किसी को दिक्कत है तो बोलो। सावेज तुमको सुनाई दे दिया था ना, मतलब तुम्हारा छूट गया था शायद प्रोबेबली। आशीष, देवेंद्र, हर्षिता, निकिता, सार्थक, सावेज, सृष्टि, आर्या, अल्फिया, अरिंदम। चलो ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास जो दूसरे प्रिपरेशन टेक्निक्स है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हो गया, अल्कोहल से हो गया, एल्कीन से हो गया, अल्काइन से हो गया। वी हैव डेल्ट विथ 4 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले अल्कोहल से बताया था, उसमें मैंने अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे कि कौन रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, कौन रिएक्शन को एल्डिहाइड तक छोड़ेगा और कौन रिएक्शन को कीटोन तक ले जाएगा। दूसरा मैंने बताया था एल्कीन, एल्कीन में हम लोगों ने पढ़ा था ओजोनोलिसिस। एल्काइन में हम लोगों ने HgSO4 H2SO4 के साथ वाला रिएक्शन कैरी आउट किया था। और जो हमारा ये अभी रिएक्शन चल रहा है ये था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम सॉरी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कैल्शियम लेके चले थे, उससे किया था। एंड दिस वन वाज द कैटालिटिक डिग्रेडेशन यूजिंग MnO at 575 केल्विन। तो हम लोगों का ये 4 प्रिपरेशन टेक्निक हो चुका है, उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के देख रखे। ठीक है ना, ये कर लोगे ना? तुम लोग DC मार्वल फैन हो क्या? सारे तो बॉयज ही हैं यहाँ पे, DC मार्वल फैन है हो गए तुम लोग तो पक्का, ऐसे ही देवेंद्र का तो बहुत स्नेह था। बड़े। यस मैम, बहुत बड़े वाले। DC मार्वल में डिफरेंस क्या होता है ये बताओ कोई मेरे को, DC मूवीज और डीसी मार्वल मूवीज में डिफरेंस क्या होता है? फुल फॉर्म पता है, बस बाकी सब सेम ही लगते हैं। बहुत ज्यादा होता है मैम। डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि कैरेक्टर्स में डिफरेंट होते हैं? सुपरमैन यस मैम। वर्सेस कैप्टन अमेरिका, नहीं मतलब कोई ऐसा डिस्टिंग्विश बताओ ना कि लाइक आई शुड बी एबल टू टेल कि दिस इज अ DC मूवी एंड दिस इज अ मार्वल मूवी।
मैम एक्वामैन किस में आता है, डीसी में आता है कि मार्वल? डीसी में, डीसी। डीसी में है, अच्छा ठीक है। दोनों अलग स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन इन यस मैम, सेंस प्लॉटिंग अलग है। लाइक यस ये मैम, जो इन्फिनिटी कौन सा था, एवेंजर्स, द एंड गेम, ये सब तो मार्वल है ना। वो सब यस पूरा अलग है मैम, दोनों पूरा अलग है। दोनों, यस मैम। मैम ये जिसमें सावेज तो पढ़े हैं यार, ठीक है, थोड़ा बीच में वो मैं बोल लेती हूँ ठीक है मैम जिसमें थोड़ा ज्यादा मजा है ना, वो आप मार्वल समझ लीजिए, बाकी डीसी। मेरे को डाउट था इसीलिए पूछ लिया। अब मेरे को क्या है पता है कि सावेज तो बहुत ज्यादा ही पढ़ना है। मैम ये सबसे बड़ा वाला फैन है। कौन? सावेज? यस मैम, कुछ भी पूछ लीजिए बता देगा। सावेज तुम बता दो कुछ डीसी मार्वल के बारे में, क्योंकि लाइक आई एम ऑलवेज इन अ डाउट दैट व्हाट हु इज, मतलब डीसी में और मार्वल में डिफरेंस क्या है, लाइक दे आर क्या प्रोड्यूसर में है, क्या है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि वंडर वुमन किस में है? मैम। मैम डीसी। हेलो। डीसी? मैम। हाँ हाँ। अरे मैम, अरे शुरुआत के मूवी में डब्लू भी आया तो वो डीसी वाला मूवी है, और जो क्या मार्वल है वो तुम्हारा आवाज मार्वल नहीं है। आ रहा है? अरे मैम, अब आया। हाँ आ रहा है। अरे हाँ मैम, जिस मूवी की शुरुआत में डब्लू भी आता है वो मार्वल, वो डीसी मूवी है, बाकी सब मार्वल है। यस मैम। अच्छा, तो मतलब ये प्रोड्यूसर, मतलब दे कैन नॉट कोलाइड, कभी भी मार्वल वाला डीसी में जाके काम नहीं करता क्या कैरेक्टर्स? मैम ऐसा केस तो नहीं देखे कभी। चलो चलो ठीक है, पढ़ लेते ऐसा हैं, नहीं होता कभी। लास्ट में यस डिस्कस मैम, करेंगे ये, ठीक है, 5 मिनट, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यस कि फ्रॉम अभी हमारा जो टेक्निक है वो है फ्रॉम, वो कोई डीसी फैन कोई मर चुका है ना आज, मतलब कि डेथ हो गई है शायद उसकी। कौन था वो? आई डोंट नो, लेट मी। हमारा मैम। ब्लैक पैंथर। हाँ, चैडविक ब्लैक पैंथर, बोजमैन। उसका असली नाम क्या था? आई डोंट नो। यस। मैम चैडविक बोजमैन। हाँ ठीक है। फ्रॉम ये थॉर और ये लोग किस में आते हैं वैसे, बाय द वे? मार्वल है ना? थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ये मार्वल। यस सब? मैम। ठीक है। यस मैम, यस। आ रहे जिसमें हैं ज्यादा मजा आता है वो मार्वल है बस। लास्ट में, लास्ट के 5 मिनट जब सावेद छोड़ सकता है, क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट्स, RMGX है हमारे पास, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एजेंट सबको पता है ना, ये होता है हमारा RMGX। तो इससे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रिपेयर करना है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो पहला जो टेक्निक है इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ यूज करना है कि हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हो जाए, तो हम पहले लेंगे यूजिंग नाइट्राइल्स, ठीक है, यूजिंग, सॉरी, नाइट्राइल्स, ठीक है। साइनाइड्स भी बोल सकते हैं इसको, साइनाइड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना है हमें नाइट्राइल्स के साथ, और फॉर्म करना है क्या, दिमाग में चलाओ, ये दिमाग में ऐसे मैप होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है हम लोगों को, RMGX, सबके दिमाग में ये छपना चाहिए पहले। उसकी रिएक्शन हम कैरी आउट करा रहे हैं किसके साथ, नाइट्राइल्स के साथ या साइनाइड्स के साथ, ठीक है। नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स आर सेम थिंग। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बोलने का बस फर्क होता है, बाकी वो लोग सेम है, साइनो ग्रुप लगा होता है, CN, ठीक है। इन दोनों को रिएक्शन करा के हम लोग क्या फॉर्म करना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे पास ये है H3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं मीथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो, इसका नाम हो सकता है मीथेन नाइट्राइल, या तो फिर इसको तुम बोल सकते हो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। नाइट्राइल एंड साइनाइड आर CN ग्रुप का बस ये होता है, ठीक है। मीथेन नाइट्राइल या हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम कैरी आउट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो हम ले रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये CH3MgBr वाला। सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम होता है, इसके ऊपर कौन सा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग डेल्टा नेगेटिव लेके चलते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? सबसे पहले कभी भी कोई रिएक्शन सामने दिखे, कभी भी तुमको कोई भी हिंट नहीं पता है कि कैसे होगा रिएक्शन कैरी आउट होगा, तुमको बस यही पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स ढूंढ लिया करो। रिएजेंट्स जो होंगे मोस्टली तुम ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब तक लास्ट तक पहुंचेंगे सारे रिपीटेड रिएक्शंस में आएंगे, मतलब कि जैसे कि अब इसको तो कब से पढ़ रहे हैं यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसका तो पता ही होगा। जो भी रिएक्टेंट सामने दिया होगा उसमें तुम ये ढूंढने की कोशिश करना कि कौन सी पार्ट पॉजिटिव हो सकती है, कौन सी नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है यहाँ पे देखो। तो अब क्या करना है कि ये जो डेल्टा नेगेटिव है ये डेल्टा पॉजिटिव पे जाके अटैक मारेगा और एन के ऊपर यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका है, ये वाला बॉन्ड MgBr वाला चीज है वो जाके अटैक होगा। क्या होगा देखो, क्लियर है ये सबको? यहाँ पे होगी हमारी ये C H, ये वाला पार्ट लिख रही हूँ मैं, H C CH3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड N के ऊपर है नेगेटिव, ये हमारा MgBr जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है इसके साथ रिएक्शन करेगी। क्या हुआ, ये जो डेल्टा नेगेटिव वाला पार्ट था वो हमारा डेल्टा पॉजिटिव पे जाके अटैक मारेगा। पहले ये होगा, सबसे पहले तो ये शिफ्ट होगा N नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हुआ है। दूसरी बात, दिस डेल्टा नेगेटिव विल अटैक, मतलब द CH3 पोर्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल अटैक ऑन दी डेल्टा पॉजिटिव ऑफ साइनाइड, साइनो ये CN जो वाला है जो यहाँ पे होगी कंडीशन, ये N पे नेगेटिव MgBr निकला है पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे कहानी ये HCCH3N डबल बॉन्ड है सॉरी NMgBr। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है, इसके केस में यहाँ पे क्या होता है, दूसरे केस में यहाँ पे रिएक्शन ये होती है, यहाँ पे हम डालते हैं पानी H+ और OH नेगेटिव, ठीक है, H+ OH नेगेटिव है। H+ OH नेगेटिव के प्रेजेंस में यहाँ पे ये होता है कि MgBr लीव करना चाहता है, MgBr लीव करना चाहता है एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव पोर्शन एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। Mg डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, अभी ये रिएक्शन इसीलिए किए है ना यहाँ पे, इसीलिए किए। अब हमारा ये H+ OH नेगेटिव पानी का अटैक मारेगा उसके ऊपर, H+ विल गो विथ दिस MgBr के साथ लेके ये चला जाएगा एंड द बॉन्ड विल ब्रेक। ये ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो होगा वो होगा HC डबल बॉन्ड N और होगा हमारे पास यहाँ पे H साथ में निकलेगा हमारा ये Mg, एक साइड Br, ये OH लगा हुआ है उसके साथ, ये यहाँ पे OH, ये ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये तो सबको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव ये तो आराम से रिएक्शन करा के आ जाना, ये यहाँ तक फॉर्म कर लो। दूसरे स्टेप में आता है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में डालते हैं हम पानी, पानी जब टूटता है तो H+ और OH नेगेटिव में करना है। फिर से वही दिमाग कि कौन डेल्टा पॉजिटिव कौन डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव MgBr हमेशा लीव कर जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले केस में, ये ध्यान रख के चलना है। MgBr हमेशा अलग निकल जाता है OH के साथ, हमेशा मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन में तुम ये देखे होगे, ठीक है। साथ में हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डबल हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पे फिर से पानी का मॉलिक्यूल आता है H+ OH नेगेटिव, ये पानी लिख रही हूँ मैं ना, ये पानी को टूटा हुआ दिखा रही हूँ, दिस इज बेसिकली H2O लिखा होगा वहां पे, H+ OH नेगेटिव, यहाँ पे ये जा रहा है तो ये दिस इज अगेन बिकमिंग डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज अगेन बिकमिंग डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट कराओ, डेल्टा पॉजिटिव के साथ जाएगा OH, इसके साथ जाएगा यहाँ पे ये, तो हमारे पास रिएक्शन में ये बन रहा है, क्या बन रहा है देखो, HCOH CH3 NH NH2, ठीक है। NH2 नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, NH2 नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लीव करना चाहेगा, पर लीव कैसे करेगा, इसकी तो बॉन्ड खाली हो जाएगी ना, कार्बन की बॉन्ड 4 बॉन्ड होने बनाने की शक्ति होती है, तो ये खाली हो जाएगी, तो हाइड्रोजन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, यहाँ पे जाता है और NH2 निकल जाता है बाहर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H+ में निकला, NH2 नेगेटिव के फॉर्म में निकला है, H+ के फॉर्म में निकला NH2 नेगेटिव, तो निकला हमारा कौन, नेगेटिव NH3, ये NH3 निकला, मतलब यहाँ पे ये, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज HCO
CH3। तो तुम्हारे दिमाग में पहले ये चलना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, उसके हिसाब से तुम रिएक्शन चला दो। इन केस तुम्हारा मैकेनिज्म को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए, ये प्रोडक्ट यही फॉर्म हो, उसके हिसाब से तुम रिएक्शन चला दो, कभी मैकेनिज्म गलत नहीं करोगे। क्योंकि लैब में पहले रिएक्शन होती है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ढूंढा जाता है कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है, तो यही मैकेनिज्म सबसे फिजिबल है। सबसे पहले ये नहीं होता कि इसका मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट कंक्लूड कर लिए हैं और उसके बाद रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, कभी भी ये लैब में नहीं होता। लैब में एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब कि लक आजमाया जाता है कि इसके साथ ये मिला दो तो क्या होता है, देखते हैं। तो ये कर दो, मिला दिए तो ये कर दिया, ये फॉर्म हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद केमिस्ट क्या करता है, केमिस्ट ये करता है कि उसका मैकेनिज्म सॉल्व करता है। तो ये फिजिबल मैकेनिज्म जो भी होता है, जो सबसे सूटेड होता है, उसको मैकेनिज्म पब्लिश करा देते हैं। तो दिस इज व्हाट, ठीक है, ये क्लियर है सबको। यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस होती है, ये इसका शॉर्टकट भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। शॉर्टकट क्या ही है, मतलब कि हाँ देवेंद्र, यस, इसीलिए बहुत अनसर्टेनिटी होता है। कभी भी मर्जी होता है तो अपने आप लीव कर जाता है, कभी भी नहीं लीव करा देते हैं, तो वही सब है, ठीक है। ये पहले बताओ, मैकेनिज्म में किसी को डाउट कोई भी स्टेप में, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगी कि एग्जाम में आएगा तो क्या करना है। यहाँ पे हमारा एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, ये दिस इज एसिटल्डिहाइड। कोई भी स्टेप में किसी भी बच्चे को, दिस वाज अपना पहला रिएक्शन, मैम लास्ट स्टेप, अच्छा ठीक है, अल्फिया लास्ट स्टेप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। और किसी को देखो, अल्फिया लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये वाला स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई है, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें MgBrOH ये बाहर निकला है अपना। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में मोस्टली यही प्रॉब्लम निकलता है बाहर, तो ये भी दिमाग में रखते रहो। जितने भी रिएक्शन तुमने देखे होंगे ये निकला है, MgBrOH वाला चीज जो भी है, इसको हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये निकला है, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ है। इसमें जब डबल हाइड्रोलिसिस किए तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव फिर से ढूंढने की कोशिश करना। यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, H को ये ले लेता है, OH को ये ले लेता है, एंड हमारा रिस्पेक्टिव ये हो जाता है। नाउ यू शुड गेट टू नो दैट NH2 नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। इसको लीव करना है किसी भी हालत में, पर कार्बन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं है रेडी? क्योंकि इसको 4 बॉन्ड बनाने की आदत है और इसके एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या बोलता है कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, तुम अपने 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कर लो। ये देखो 4 बॉन्ड्स बना लिए। हाइड्रोजन निकलता है H+ के फॉर्म में, NH2 नेगेटिव निकला ऐसे, NH2 नेगेटिव H+ मिले NH3, यहाँ पे NH3 हमारा बाहर निकला, ठीक है, ये NH3 अपना बाहर निकला है। तो NH3 बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड दिस इज अपना एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्लियर है अल्फिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है इसमें फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा अब मैं बताती हूँ, एग्जाम में आए तो मैकेनिज्म आना चाहिए, मैकेनिज्म से तुम फंसोगे नहीं कभी, ये होगा। इसीलिए मैं सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं बताते रहती हूँ कि सबके ले दे के चेप दिया मैकेनिज्म, क्योंकि सब नहीं पढ़ना है तुमको अपने लेवल पे। ज्यादा ही मतलब क्यूरियोसिटी है तो यू कैन चेक और यू कैन आस्क मी, बट जहाँ पे मैंडेटरली जहाँ पे चाहिए रिएक्शन में मैकेनिज्म मैं वहां पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लो ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास। साविस तुम्हारा क्लियर है, तुम्हारा लीव हो गया था क्योंकि सामने रखा हुआ है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर भी है ना, CH3MgI, ड्राई ईथर नहीं लिखा था मैंने, ड्राई ईथर होता ही है, यहाँ पे ड्राई ईथर है ये। तो इसमें सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या है, सॉरी, MgI पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, मैम H+ सेक्रीफाइस होगा, H नेगेटिव, H+ निकलेगा ना, तभी तो NH2 नेगेटिव के साथ NH3 होगा ना। देखो CH3CN CH3 + MgI, ये वाला स्टेप सबको पता होना चाहिए यार, इसमें तो नहीं होना चाहिए डाउट। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो उल्टा उल्टा को रिएक्ट करा दो। क्या होगा हमारे पास, CH3 C के ऊपर पॉजिटिव है तो ये CH3, कंफ्यूज हो गया था मैम, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे हमारा CH3 होगा, ये जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, मतलब कि डबल बॉन्ड N, MgBI को लगा दो, MgI एक ही स्टेप में यहाँ पे फॉर्म कर देना। ये यहाँ तक सब कर लोगे, यहाँ तक का कोई शॉर्टकट ही है। ग्रिग्नार्ड यहाँ तक दिया है तो तुमको ये फॉर्म करके आना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में है पानी का चीज, H2O इन एसिडिक मीडियम ऐसा लिखा रहेगा H2H+। तो यहाँ पे है 2, तो तुमको ध्यान रखना है कि इसमें निकलते क्या क्या है। तुमको क्या करना है, यहाँ पे 2 H2O है, HOH, दिमाग में यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस है, ये बहुत कुछ पता होना चाहिए। ऐसे तुम अंधे में जाओगे, रिएक्शन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस होती है, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे NH3 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि यहाँ पे चुपचाप 3 H निकाल दे दो N को, NH3 मतलब कौन कौन चला गया, 3 H जा चुके हैं। अब कौन क्या बचा हमारे पास, MgI, तो इसका एक OH, ये OH इसको दे दो, OH गया, ये H गया, ये H गया और ये H गया, बचा सिर्फ O को यहाँ पे फिट कर देना, O सिर्फ कार्बन वाले के पास जाएगा। दिस इज नॉट शॉर्टकट, बट यही है तरीका कि तुमको पता होना चाहिए। N के साथ जाएगी, NH3 निकलेगा, ये बात सबको पता होना चाहिए। NH3 निकलेगा, ये बात सबको पता होना चाहिए। और तुम्हारे पास है डबल हाइड्रोलिसिस के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो तुम इससे जो जो निकाल सकते हो निकाल दो। 3 H निकाल दो, निकाल दिया, NH3 निकाल दो बाहर। MgI, तुमको पता है कभी भी रिगिनार्ड रिएजेंट साथ में OH लेके जाता है अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये वाला चीज यहाँ पे X होता है ये, तो OH एक इसको दे दो। बचा कौन, 3 NH3 गए, 3 H गए, OH गया, बचा O, यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। साथ में निकाल दो NH3 और Mg, एक साइड I एक साइड OH। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये NH3 निकलेगा और ये निकलेगा, और साथ में जो बचेगा O बच रहा है, तो इसको तुम यहाँ पे चिपका दो। ये है। अगर मैकेनिज्म से प्रोसीड करना है तो जो मैंने पिछले बार बताया है, HOH सब जो भी पहले वाले में केस में H+OH नेगेटिव में जो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ अभी तुरंत फटाक से। ये था हमारा शॉर्टकट, डबल हाइड्रोलिसिस, 2 H2O पानी का लेके चलना है, NH3 निकलेगा, ये निकलेगा। क्या बोल रहा है कौन बच्चा, ठीक है। मैकेनिज्म से प्रोसीड करना है, यहाँ तक का कोई ऑप्शन नहीं है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई रटेगा नहीं कि यहाँ पे CH3MgI आया या जो भी ग्रिग्नार्ड सबसे पहले समझ में आना चाहिए, RMgX होता है। ग्रिग्नार्ड देखे, नाइट्राइल देखे, समझ जाना यहाँ पे वही वाला रिएक्शन है, एल्डिहाइड फॉर्म करने वाला या कीटोन फॉर्म करने। तो तुमको यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कोई रटके नहीं जाएगा। तुमको यहाँ पे मैंने 75 बार बता दिया, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ये सामने देखना है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ लियो तो पक्का यहाँ पे भी कोई डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, अपने तरफ बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी और यहाँ पे होगी पॉजिटिव। उल्टा उल्टा भिड़ा देना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी होगा जिसके साथ उसको यहाँ पे अटैच कर देना, बिना सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए, जो भी आए ठीक है। यहाँ तक तुम पहुंच जाओगे। उसके बाद तुमको पता होना चाहिए इसमें डबल हाइड्रोलिसिस होती है तो ये होती है, मतलब कि यहाँ से जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो एक्चुअल में ऐसे होता है। दिस वाज व्हाट वाज यू हैव टू रिमेंबर एंड सॉल्व इन द एग्जाम। इससे ज़्यादा शॉर्टकट इसका कुछ है नहीं, जो कि मेरे को पता है। NMgI ये है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सामने तुम्हें दिखेगा पहला हाइड्रोलिसिस जाने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे है HOH। पानी को मैं ऐसे लिख रही हूँ बार बार, तुमको यहाँ पे पता है दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे निकल गया फिर से MgIOH, ये निकल चुका है। N के साथ जुड़ जाएगा H, तो हमारा यहाँ पे बन गया है CH3C CH3N NH, ये NH बन गया। अब तुम्हें वापस से पानी को लाना है H+OH नेगेटिव। इस बारी केस में बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पे होगी नेगेटिव बिल्कुल पहले वाले केस की तरह, यहाँ पे होगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3। स्टेप देखते जाओ, बाद में देखोगे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगी हमारी, कौन जाएगा, प्लस के साथ जाएगा हमारा कौन, OH जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होके जा रही है NH2 और यहाँ पे है CH3। याद रखना कभी भी ऐसा सिचुएशन होगा NH2, मैम ग्रिग्नार्ड में जो एल्काइल ग्रुप है वो ऐड हो जाएंगे फॉर शॉर्ट, बट तुम पता कैसे करोगे कि किसके केस में एल्डिहाइड बनेगा, किसके केस में। हाँ, इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे ऑल्सो कि C डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, ये भी याद रखना लेकिन, ठीक है। CH3 और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा NH2, ये निकला, ये अपना सैक्रिफाइस करेगा, ये निकलेगा,
साथ में निकलेगा NH3, टोटल मिलाएंगे NH3 बनेगा ना, ये NH2 नेगेटिव H प्लस NH3, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3, दिस इज द प्रोडक्ट कीटोन। तो इसका मैकेनिज्म शायद क्लियर होगा ग्रिग्नार्ड के साथ। अब इसका नाम देख लो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या क्या नाम है देखो, एसिटोनाइट्राइल का भी देखिए। अब तुमको दे दिया एग्जाम में एसिटोनाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ ये जो भी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब किसी बच्चे को एसिटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो रिएक्शन क्या करेगा, तो नाम बहुत ध्यान से देखना। एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, इसका 3 नाम मैं बता रही हूँ। एसिटोनाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, या तो फिर मिथाइल साइनाइड। मिथाइल, जब साइनाइड बोलोगे ना तो बस CN को काउंट करोगे और कार्बन को अलग से सब्सटीट्यूएंट, मिथाइल साइनाइड याद रखना ऐसे, ठीक है। मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल जब दोनों कार्बन काउंट हो रहे हैं, और एसीटो तो तुमको पता है 2 कार्बन के लिए मतलब बोल देते हैं, इसका मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। दिस इज अ कॉमन नेम, एसिटोनाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड। जैसे पिछले वाले केस में मैंने क्या बोला था, दिस इज मीथेन नाइट्राइल। यहाँ पे देखो इसको सब्सटीट्यूएंट हाइड्रोजन साइनाइड, पूरा साइनाइड जब लिखोगे तब तुमको CN को काउंट करना है एक, और उसमें सब्सटीट्यूएंट जो भी हो CH3 C2H5 आइसोब्यूटाइल जो भी ग्रुप हो उसको यहाँ पे चिपका देना। नाइट्राइल बोलोगे तो दोनों कार्बन, ये एक कार्बन जो है उसका, उसको भी काउंट करके चलना है, मीथेन नाइट्राइल ऐसे। नाइट्राइल एंड साइनाइड CN का प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, दोनों को ही वही बोलते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड टर्म यूज करते हैं, ऑर्गेनिक के केस में नाइट्राइल बोलते हैं। बट तुम्हारे केस में मैं ये बता रही हूँ इसका नाम क्या क्या हो सकता है, मैं इसलिए बता रही हूँ। नाइट्राइल बोलोगे तो उस कार्बन को काउंट करके चलना है, मीथेन नाइट्राइल। साइनाइड बोलोगे तो साइनाइड को एक अलग ग्रुप मानोगे CN, उसके साथ जो भी सब्सटीट्यूएंट रहेंगे उसको बोल देना हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे कि नेक्स्ट केस में मैंने बताया यहाँ पे, जैसे इथेन नाइट्राइल, क्यों, क्योंकि नाइट्राइल के केस में ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही काउंट हो गए, तो इथेन नाइट्राइल। साइनाइड के केस में दिस इज साइनाइड, और CH3 इस मिथाइल सब्सटीट्यूएंट की तरह। क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत है या छूट गया है तो बताओ। ये कीटोन हुआ, लास्ट केस में एल्डिहाइड फॉर्म हुआ था यार, ऐसे मत करो तुम लोग। लास्ट केस में मैंने एल्डिहाइड फॉर्म किया है। ये देखो HC डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यू कैन फॉर्म आइदर ऑफ द थिंग, इट डिपेंड्स। यहाँ पे जब H है तो ये यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी फॉर्म। ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई कर लेना, मतलब मैं घर में दे रही हूँ। इसी के रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म और दोनों शॉर्टकट जैसे भी तुम लोगों को सही लगे। ये दिस इज बेंजोनाइट्राइल, इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजो नाइट्राइल, या फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, जो भी है। यहाँ पे है CH3MgCr, तो ऐसे नहीं लिखते जनरली, यहाँ पे CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड H2O H प्लस, ये दिया है। तो इसके रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म करोगे। और दूसरा एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे है हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N
प्लस C6H5 Mg। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन को घर पे देख लेना। मैं एक बार प्रीवियस वाला पेज दिखाइए। हाँ दिखा रही हूँ। हो गया मैम। ठीक है, इसी में ग्रिग्नार्ड में पहले हम लोगों ने क्या देखा, यूजिंग नाइट्राइल्स था ना हमारा जो पहला मोटो था, यूजिंग नाइट्राइल्स, जिसमें हम लोगों ने Cl यूज कर लिया। किसी को डाउट तो नहीं है ना, बाकी बच्चे जितने भी लोग हैं, यूजिंग नाइट्राइल मतलब हम लोगों ने CN ग्रुप वाला देखा था। ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन हम लोग, ग्रिग्नार्ड में ही है ये सब हेडिंग दूसरा, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम पहले नाइट्राइल के साथ कह रहा है, अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ईस्टर्स के साथ, यूजिंग ईस्टर्स। ईस्टर्स, ठीक है, ईस्टर्स के साथ ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास CH3 ईस्टर सबको पता होना चाहिए, दिस इज एन ROR ग्रुप। क्या होता है आर, सॉरी ईथर होता है ROR एंड ईस्टर होते हैं हमारे RCOOR। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग देख लो, H लगा होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, इसके केस में R' या R जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, ईस्टर्स बोलते हैं। ईथर इज ROR, लास्ट वाले में हम लोग को देखना था, लास्ट क्लासेस में ROR बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को दिमाग में मैप, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन करा रहे हैं हम ईस्टर्स के साथ, ईस्टर्स आर RC डबल बॉन्ड O OR डैश ग्रुप्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ईस्टर्स के साथ, तो क्या होता है देखना है, क्लियर है। रिएक्शन देखते हैं, तुम ही लोग बताओगे क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैकेनिज्म में डिस्कस कर रही हूँ अभी तुरंत, तुम लोग ही बताओगे स्टेप्स। हमारे पास ये है, इसका नाम हो गया हमारे पास इथाइल एसीटेट बोलते हैं या इथाइल इथानोएट, ठीक है। इथाइल देखो, जो इथाइल वाला ग्रुप है इसका नाम है इथाइल इथानोएट, या इसको एसीटेट भी बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। कहाँ से आता है देखो, ये अब इसका नाम बता दे रही हूँ यहीं पे मैं, जो भी O के साथ लगा रहेगा, जो भी O के साथ लगा रहेगा OC2H5, उसको तुम C2H5 को कंसिडर करोगे ये इथाइल, यहाँ पे OCH3 लगा रहता है तो मिथाइल, CCH3 इथान, और जो बाकी लेफ्ट आउट ग्रुप होता है उसको इथानोइड बोल देते हैं, मतलब कि तुम पूरा ये मान सकते हो इथानोइड। ये अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे तो उससे तुमको नेमिंग भी समझ आ जाएगी। ईस्टर्स की नेमिंग कैसे करते हैं, ईस्टर्स की नेमिंग कैसे करते हैं, उसमें AT यूज होता है, ईस्टर्स में AT यूज होता है, ATE 8, दो आते हैं यहाँ पे, इथाइल इथानोएट आया है। अब सबको समझ नहीं आ रहा होगा मैम कहाँ से क्या लिख दिया हो, जो O के साथ ग्रुप लगा रहेगा C2H5 इज इथाइल, चिपका दो, बाकी जो पूरा रहेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2, इथान इथेन ओएट, इथेनोइड बोल देते हैं, एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेमिंग के हिसाब से है, ठीक है। अब इसकी जो हम रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं किसके साथ, इथानोइट, फॉर्मेट इज विच HC होगा यहाँ पे ना, फॉर्मेट इज दिस HC डबल बॉन्ड O, ये C2H5 है मान लो, तो दिस इज इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मिथानोएट, एक कार्बन है तो मिथानोएट बोलेंगे सबसे पहले, दिस इज IUPAC, OC2H5 का इथाइल हो गया यहाँ पे,
ये पूरा का पूरा ग्रुप को हम मिथानोइड बोल दिए क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है। अब सावेज पूछ रहे हैं मैम फॉर्मेट किसको बोलते हैं? फॉर्मेट में यहाँ पे H रहता है, HCOH कार्बोक्स, ये फॉर्मेट एसिड से याद रखा करो इसको, फॉर्मिक एसिड हम इसको बोलते हैं HCOH, तो फॉर्मेट हो गया, इथाइल फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड से याद रखा करो एसीटेट, CH3COOH, CH3 आया ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इससे याद रखा करो एसीटेट। कभी भी एसीटेट आया मतलब कि वो एसीटेट आयन की बात कर रहा है, COO नेगेटिव, ये फॉर्मेट का बात कर रहा है मतलब HCOO नेगेटिव, ऐसे याद रखा करो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव, उससे याद रखा करो। समझ गए? अभी देखते हैं इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड के साथ। नेमिंग क्लियर है ना सबको? ये 11th का पार्ट है, 10th का पार्ट है, आई डोंट नो, जो भी है। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है हमारे पास, ठीक है। O भी है, OC2H5, दिस इज हमारा इथाइल एसिटेट या इथाइल इथानोएट। इसकी रिएक्शन हम कैरी आउट करा रहे हैं किसके साथ? ग्रिग्नार्ड, CH3 MgBr,